है 2 सेंटीमीटर ऊंचाई की एक वस्तु अवतल दर्पण से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर है। दर्पण द्वारा इसका वास्तविक प्रतिबिंब 3 सेंटीमीटर ऊंचा बनता है। दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करो और प्रतिबिंब की स्थिति भी ज्ञात करो। तो आप इस चित्र को देखिए, जैसे ये अवतल दर्पण है, ये इसका ध्रुव है, ये वस्तु है और ये HO जो है 2 सेंटीमीटर की दी है और 3 सेंटीमीटर ऊंचा प्रतिबिंब बनता है। इसका मतलब HI बराबर बनता है 3 सेंटीमीटर का। ये AB वस्तु है, इसका प्रतिबिंब A' B' बनता है 3 सेंटीमीटर ऊंचा बनता है। तो फोकस दूरी ज्ञात करना है। अब देखिए आप, ये जो HO है वो ऊपर है, ऊपर का मतलब धनवाही अक्ष पर है, इसलिए HO का मान हो जाएगा +2 सेंटीमीटर चिन्ह परिपाटी के अनुसार। और प्रतिबिंब की ऊंचाई हाइट ऑफ द इमेज ऋणवाही अक्ष पर है, इसलिए HI बराबर हो जाएगा -3 सेंटीमीटर। तो ये होता है रेखीय आवर्धन m बराबर HI/HO बराबर -V/U। तो HI का मान -3, HO का मान +2 बराबर -V/U। तो अब V बराबर हो जाएगा 3/2U। चूंकि प्रतिबिंब की जो V है, V कहलाती है प्रतिबिंब से ध्रुव के बीच की दूरी। तो चिन्ह परिपाटी के अनुसार V बराबर हो जाएगा -3/2U। तो आप इसमें फोकस दूरी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना है। तो (1/h) बराबर 1/v - 1/u। और वस्तु 16 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, माने ये दी है 16 सेंटीमीटर। तो जो U का मान है वो -16 सेंटीमीटर है। तो V बराबर, अब 3/2U में ऐसे ही रख दो, U का मान चिन्ह सहित रखोगे तो हो जाएगा 3/2 गुणा -16 बराबर 8×3 = 24 सेंटीमीटर। 1/f बराबर 1/v - 1/u। तो 1/v का मान है -24 -1/u का मान है -16, माइनस प्लस हो जाएगा। इसका आप एलसीएम लेंगे तो 16 × 24 एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा -16 + 24 बराबर 8/16 × 24 बराबर 1/48। इसलिए F बराबर हो जाएगा, अब ये ऋण का F बराबर हो जाएगा 48 सेंटीमीटर। और अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, तो F का मान ऋणात्मक आना चाहिए। तो ऋण 48 में संख्यात्मक रूप से हम 48 लिख सकते हैं। दूसरा कहता है प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करो। तो HI/HO बराबर
माइनस वी बटे यू से एच आई का मान है ये -3, एच ओ का मान है +2 बराबर माइनस, प्रतिबिंब की स्थिति याद करना है v बटे u का मान है -16। तो आप इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये ऋण ऋण का धन हो जाएगा, तो v बराबर हो जाएगा -32 सेंटीमीटर। देखिए 2 से 8 बार कट जाएगा और ये ऋण का धन हो जाएगा, 8 तिया 24 आएगा, 32 नहीं 24 आएगा। इस तरह से प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात होगी। अब दूसरा प्रश्न है, एक गाड़ी में पीछे के क्षेत्र में देखने के लिए 2 मीटर वक्रता त्रिज्या वाला उत्तर दर्पण रखा है। तो आपने पढ़ा है L बराबर होता है R/2, तो हो जाएगा 2/2 बराबर 1 मीटर। जो उत्तर दर्पण है इसकी फोकस दूरी कितनी आई? 1 मीटर। ये बस दर्पण से 6 मीटर की दूरी पर है। यहाँ पर है बस रखी है, बस आ रही है पीछे से और ये यहाँ से 6 मीटर की दूरी पर है। और F माने इसका मतलब यह हुआ कि U का मान दिया है -6 मीटर, फिर आप 1/n बराबर 1/v - 1/u का सूत्र प्रयोग करेंगे। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो एक मिनट, इसका मान आएगा ऋण 48। इसे ऋण ऋण का इसे थोड़ा सा हल कर लें, इसका हो जाएगा यहाँ पर मान आएगा जैसे आएगा ये ऋण और ये धन, ठीक है। F बराबर 48 हो गया। अब इसको हम दोबारा हल करते हैं। एक गाड़ी में पीछे का क्षेत्र देखने के लिए 2 मीटर वक्रता त्रिज्या का उत्तल दर्पण रखा है, तो F बराबर R/2, तो फोकस दूरी उत्तल दर्पण की हुई कितनी? 1 मीटर। बस जो है वो 6 मीटर की दूरी पर है, तो u बराबर -6, तो 1/n बराबर 1/v - 1/u का फार्मूला लगाएंगे। तो 1/1 बराबर 1/v - 1/-6 से v ज्ञात कर लेंगे। बस का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? तो इसको जैसे हम हल करें तो ऋण ऋण का धन हो जाएगा, तो 1/v बराबर हो जाएगा 1/1 ऋण 1/6, 6 एलसीएम आएगा, तो ये हो जाएगा 6 ऋण 1 बराबर 5/6, तो v बराबर हो जाएगा 6/5 बराबर 1.2 मीटर। इसका मतलब दर्पण से 1.2 मीटर की दूरी पर इधर प्रतिबिंब बनेगा। देखिए सही है सब, 1/v - 1/u, ये ऋण ऋण धन हो जाएगा और इधर आएगा तो ये 1/6 ऋण का हो जाएगा, 6 इधर आया, 6 ऋण 1 इधर आएगा, 5/6, तो v बराबर 1.2। फिर कहता है प्रतिबिंब की स्थिति, तो प्रतिबिंब 1.2 मीटर की दूरी पर बनेगा। तो यहाँ से 1.2 मीटर की दूरी पर ये इमेज बनेगी, यहाँ से 1.2 मीटर की दूरी पर ये इमेज बनेगी। अब आप जानते हो उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सदैव बनता है कैसा? आभासी। तो प्रतिबिंब की प्रकृति आभासी बनेगी। अब प्रकृति हो गई आभासी, अब आकार बताना है। तो एक सूत्र होता है, रेखीय आवर्धन m बराबर HI/HO बराबर -v/u। तो बराबर -v का मान है 1.2, u का मान है -6, तो ये दशमलव हटा देंगे, 0 बढ़ जाएगा, ऋण ऋण धन हो जाएगा, 1/5 आ जाएगा। तो कर्णी गुणा करोगे
एच आई का गुणा 5 में होगा तो एच आई बराबर हो जाएगा 1/5 एच ओ। इसका मतलब जो प्रतिबिंब की स्थिति होगी, माने बस की जो ऊंचाई होगी, जो दिखाई देगी प्रतिबिंब की स्थिति, वो बस की वास्तविक ऊंचाई की 1/5 दिखाई देगी। तो ये थे एक अवतल दर्पण का न्यूमेरिकल, एक उत्तल दर्पण का। इसको आप घर से लगा देंगे, 2-4 और एक्स्ट्रा। एक समतल उत्तल लेंस के उत्तल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है और अपवर्तनांक 1.5 है। फोकस दूरी ज्ञात करो। ये न्यूमेरिकल इस तरह से आते हैं। तो जैसे समतल उत्तल है, तो समतल उत्तल का पहला पृष्ठ समतल, दूसरा पृष्ठ उत्तल। तो समतल उत्तल है, इसलिए पहला पृष्ठ समतल है। समतल पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। दूसरा पृष्ठ उत्तल है। यदि आप चिन्ह परिपाटी से देखो तो R1 का मान, R2 का मान इस तरफ आएगा। इस तरफ का मतलब ये है कि माइनस एक्स अक्ष पर आएगा। तो R2 का मान हम ऋणात्मक कर देंगे, तो R2 बराबर हो जाएगा -20 सेंटीमीटर। वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, अपवर्तनांक 1.5 है। माने इसका मतलब ये है कि इसको आप ANG या इसको आप 1N2 बराबर 1.5 है, अपवर्तनांक 1.5 है। इसकी फोकस दूरी ज्ञात करना है, तो पतले लेंस के अपवर्तन का सूत्र होता है 1/f बराबर 1N2 - 1 1/R1 - 1/R2 या 1 ये सब हवा में रखे हैं 1/FA बराबर 1N2 का मतलब 1 मीडियम से 2 में जाती है। अब यहाँ 1 क्या है? हवा। 2 क्या है? कांच। तो इसको आप हवा में फोकस दूरी कहलाएगी 1/FA बराबर प्रकाश की किरण हवा से कांच में जाएगी, तो इसकी जगह लिखेंगे ANG - 1 1/R1 - 1/R2। किसी भी तरह से आप लगा सकते हो। तो 1/f बराबर 1N2 1.5 - 1 1/R1 इंफिनिटी -1/-20 माइनस का प्लस हो जाएगा 0.5 इंटू 1/20। दशमलव हटा देंगे 0 बढ़ जाएगा, तो यहाँ 200 हो जाएगा, तो 1 क्या हो जाएगा 40। F बराबर हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। तो एक तो हम इस तरह से आते हैं, ऐसे न्यूमेरिकल भी कभी परीक्षा में आते हैं, तो इस तरह से ये हो जाए। और यदि कोई आता है कि इसको इसी में जोड़ दें, इसको 1.3 अपवर्तनांक के द्रव में डुबो दें, के द्रव में डुबोने पर F ज्ञात करो। तो फिर इसको द्रव में डुबो दिया है, तो यहां 1 क्या हो गया? द्रव हो गया। तो प्रकाश की किरण किससे किस में जाएगी? द्रव से कांच में जाएगी। तो फोकस दूरी किस में होगी? द्रव में। तो क्या हो जाएगी? 1/FL बराबर द्रव से कांच में जाएगी, तो उसके अपवर्तनांक को लिखेंगे LNG - 1 1/R1 - 1/R2। अब सबसे पहले हम LNG निकालेंगे। तो आप जानते हो LNG बराबर होता है ANG बटे ANL। ANG का मान है 1.5, ANL का मान है 1.3, माने 15 बटे क्या हुआ हाल ये 15/13। तो 1/FL बराबर हो जाएगा LNG माने 15/13 -1 1/∞ -1/- R2 का मान तो वही रहेगा जो है -20। तो इस तरह से आप इसको हल करोगे, तो 15/13 में से घटा दोगे तो 2/13 गुणा 1/20, तो ये 2 से 10 बार कट जाएगा बराबर 1/130। FL बराबर हो जाएगा 130 सेंटीमीटर। तो या तो ऐसा आएगा न्यूमेरिकल या इस तरह का आएगा। ये दोनों आप घर में आप लगाएंगे कम से कम 3-3, 4-4 न्यूमेरिकल इसके। एक प्रश्न है
ये बोर्ड परीक्षा में आता है, एक तो जो इसके पहले वाला न्यूमेरिकल कराया वो, या ये भी कभी आता है अक्सर परीक्षा में। क्या है? 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला कांच का एक उत्तल लेंस 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला कांच का एक उत्तल लेंस कार्बन डाइसल्फाइड CH2 में डुबो दिया जाता है, के द्रव में ये है एक उत्तल लेंस कार्बन डाइसल्फाइड के द्रव, कार्बन डाइसल्फाइड ये द्रव है, के द्रव में डुबो दिया जाता है। इस दिशा में लेंस की फोकस दूरी और प्रकृति ज्ञात करनी है। वायु के सापेक्ष कांच और कार्बन डाइसल्फाइड के अपवर्तनांक क्रमशः 3/2 एवं 5/3 है। तो ये न्यूमेरिकल दो प्रकार के आते हैं, एक तो पहला जिसमें R1 R2 दिया रहता है, दूसरा जिसमें हवा में फोकस दूरी दी है, द्रव में डुबोने पर फोकस दूरी ज्ञात करनी है, और R1 R2 नहीं दिए हैं, केवल अपवर्तनांक दिए हैं, कांच का और द्रव का दोनों के अपवर्तनांक दिए। तो 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी है, तो FA बराबर है 15 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है। और वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ANG बराबर 3/2 है, और वायु के सापेक्ष CH2 कार्बन डाइसल्फाइड एक द्रव है, तो ये ANL बराबर दिया है 5/3। आपको द्रव में फोकस दूरी ज्ञात करनी है, इसका मतलब ये है FL बराबर आपको ज्ञात करना है। तो इसके लिए आपको पहले LNG पता होना चाहिए। तो LNG बराबर होता है ANG/ANL। ANG का मान 3/2 और इसका मान 5/3, तो ये हो जाएगा 3/2 गुणा 3/5 बराबर 9/10। अब जरा एक बार मैं सूत्र की उत्पत्ति करना समझा देता हूँ, वैसे तो मैं समझा चुका हूँ, तो उसी प्रकार से आप फिर सूत्र की उत्पत्ति करने की जरूरत नहीं है, आप सीधे सीधे लिख सकते हैं। जैसे वायु में रखने पर, जब आप वायु में रखे हैं तो 1/FA बराबर ANG -1, 1/R1 -1/R2। जब आप द्रव में रखे हैं, द्रव में है, तो 1/FL बराबर LNG -1, 1/R1 -1/R2। अब हमें द्रव में फोकस दूरी ज्ञात करना है, मानिए इसका मतलब है FL का मान हमें ज्ञात करना है, तो FL अंश में होना चाहिए। तो 1 में हम 2 का भाग दे रहे हैं, तो 1 में 2 का भाग देंगे तो 1/FA ये आएगा, होल अपॉन 1/FL बराबर 1/FA ANG -1, 1/R1 -1/R2 बटे 1/FL का मान है LNG -1, 1/R1 -1/R2। तो ये पूरी संख्या इस पूरी संख्या से कैंसिल हो जाएगी, तो ये हो जाएगा FL/FA बराबर ANG -1 होल अपॉन LNG -1। FL का मान हमें ज्ञात करना है, FA का मान दिया है 15 सेंटीमीटर, ANG का मान है 5/3 ऋण 1 बटे LNG का मान अभी हमने निकाला था 9/10 ऋण 1। इसको आप हल करके FL के मान की गणना कर लेंगे, तो एक न्यूमेरिकल इस तरह के आते हैं, तो ये आप लगा लेंगे। कितना नंबर? आजकल परीक्षा में इस तरह के सवाल ज्यादा आते हैं, आप इस तरह के कम से कम 8-10 सवाल लगाओगे और समझो। +3D माने +3 डायोप्टर तथा -2D माने ऋण 2 डायोप्टर क्षमता के 2 पतले लेंसों को मिलाकर एक संयुक्त लेंस बनाया गया है। संयुक्त लेंस अभिसारी है या अपसारी ज्ञात करो, फोकस दूरी भी ज्ञात करो। पहले तो आपको संयुक्त लेंस अभिसारी है या अपसारी है ये बताना है,
कैसे पता चलता है? ये P1 है, ये P2 है। P बराबर P1 धन P2 से P निकालेंगे। यदि लेंस की क्षमता धनात्मक आएगी तो होगा अभिसारी, और यदि ऋणात्मक आएगी तो होगा अपसारी। तो क्षमता डायोप्टर में आएगी। फिर P बराबर 1/f से फोकस दूरी मीटर में ज्ञात कर लेंगे, तो ये फोकस दूरी ज्ञात हो जाएगी। तो इस तरह से हम लगाएंगे इसको। तो पहले है P1 बराबर +3D, P2 बराबर -2D। तो P बराबर होता है P1 + P2, तो बराबर हो जाएगा +3D प्लस -2D बराबर क्या हुआ? +1D। क्षमता धनात्मक आई, इसलिए ये कैसा है? अभिसारी है। कैसा लेंस है? अभिसारी है। क्षमता ज्ञात करना है, तो P बराबर 1/f मीटर में होता है, तो F बराबर हो जाएगा 1/P बराबर 1/1 मीटर। अब ये सेंटीमीटर में निकालना है, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 1/1 × 100 बराबर 100 सेंटीमीटर। तो ये यहां तक हो गया। अब कहता है इस संयोग को 50 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो U बराबर -50, 50 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा ये ज्ञात करना है। प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनेगा और आवर्धन ज्ञात करना है। तो U बराबर -50 हुआ। अब आप लेंस का सूत्र प्रयोग करेंगे, तो लेंस का सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v - 1/u। तो 1/100 बराबर 1/v - 1/- 50, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये इधर आएगा 1/100 माइनस 1/50 बराबर 1/v। तो 100 एलसीएम आएगा दो में से, जैसे 100 इसका एलसीएम आया तो 1 - 2 बराबर 1/v, तो -1/100 बराबर 1/v। तो इससे v बराबर हो जाएगा -100 सेंटीमीटर। तो v बराबर हो जाएगा -100 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब जो होगा वो लेंस से 100 सेंटीमीटर इस तरह बनेगा, बाईं ओर बनेगा। सही है, क्यों? क्योंकि अब बताओ ये कौन सी स्थिति हुई? फोकस दूरी हुई 100 और प्रतिबिंब 50 सेंटीमीटर पर है। तो ये लेंस की वह स्थिति हुई जब वस्तु फोकस और प्रकाशित केंद्र के बीच में होती है, तो प्रतिबिंब आभासी बनता है और बड़ा बनता है। अब हमने ये बता दिया कि प्रतिबिंब 100 सेंटीमीटर वस्तु की ओर ही बनेगा। अब हमें बताना है आवर्धन। आवर्धन का मतलब रेखीय आवर्धन। तो ये सूत्र होता है रेखीय आवर्धन m बराबर HI/HO बराबर V/U। m बराबर V, V कितनी है? -100। U कितना है? -50। तो रेखीय आवर्धन कितना हो गया? 2। तो आवर्धन जो हुआ इसका वो 2 हुआ। इस तरह से ये न्यूमेरिकल लगाए जाते हैं। इन सबको आप घर में लगाओगे, अभ्यास करोगे। अब अगला टॉपिक आपको प्रिज्म वाला भी है और प्रकीर्णन है, वो उसको आपको कल पढ़ाया जाएगा।